नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चूफान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आइए आपको लिए चलते हैं चौकोड़ी। चौकोड़ी में नील गगन रिजॉर्ट में पुलिस विभाग के द्वारा एक विशेष बैठक रखी गई है, यहाँ के समस्त होटल संचालकों और होमस्टे संचालकों के साथ। और आज का मुख्य उद्देश्य है कि स्थानीय होटल व्यवसायियों और होमस्टे संचालकों को वर्तमान में पुलिस विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है सुरक्षा की दृष्टि से, उस बारे में जानकारी देना। थाना बेरीनाग के सम्मानित थानाध्यक्ष महोदय श्रीमान महेश चंद जोशी जी के द्वारा फायर सेफ्टी को लेकर आने वाले त्योहारों के सीज़न में किस प्रकार से शांति व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके साथ ही विदेशों से आने वाले जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी पर्यटक हैं, किस प्रकार से सी फॉर्म को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करना है, किस प्रकार से नए नए नियमों की जानकारी के अनुरूप हम सबको अपने जो होमस्टे या होटल के रजिस्टर्स हैं उसमें इंडिविजुअली जितने भी पर्यटक वहाँ पर आते हैं उन सब का व्यक्तिगत विवरण लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही बहुत सारे लोग आधार कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी या फिर संशोधित कॉपी लेकर आते हैं। हमें इस बात का भी ख्याल रखना आवश्यक है कि किस प्रकार से हम उनको वेरीफाई कर सकें। बहुत सारे नाबालिग पर्यटक भी कई बार होटलों में आते हैं, तो कैसे हम स्थानीय परिवेश के अनुरूप अपने होटलों का संचालन करें, कैसे पुलिस विभाग के समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करवाया जा सके, और किस प्रकार से हम सब होटल व्यवसायियों और होमस्टे संचालकों की भी समस्या को पुलिस विभाग के साथ मिलकर निस्तारित किया जाए, इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आज की गई। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर फॉरनर आता है तो उसका फॉर्म से 24 घंटे के अंदर भर के आपको नज़दीकी थाने या उसमें देना होता था पहले। अब ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन ही वो आपको पोर्टल के माध्यम से भरना, ऑनलाइन ही वो चले जाएगा। और वो भरना मैंडेटरी है, भरना मैंडेटरी है। उसमें 2 मुकदमे हमारे पिछले महीने हो गए हैं वहाँ पे धारचूला पंचायती में इधर पे, जहाँ पर उन्होंने फॉर्म से नहीं भरा था, तो उसमें थोड़ा सा बहुत सख्ती हो रखी है। वो कोई फॉरनर आ रहा है, किस उद्देश्य से यहाँ पे आया है, कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है, क्या है, और उसकी जाँच होना बहुत जरूरी रहती है। उसका उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोग घूमने के उद्देश्य से आए, किसी का इंटेंशन हो सकता है कोई गलत हो, वो कहाँ कहाँ रुका है, कहाँ कहाँ किससे मिला है, उसकी जानकारी ली जाती है, हमारी इंटेलिजेंस भी लगी रहती है उसमें। तो ये प्राथमिक रूप से एक बहुत ज़रूरी है ये। अगर कोई भी फॉरनर अगर आपके किसी संस्थान में, होटल में, होमस्टे में रुकता है तो उसकी तो डिटेल लेंगे या पासपोर्ट की कॉपी वगैरह लेते होंगे वो, और एक फॉर्म से भर के आप उसको तुरंत इमीडिएटली आप उस पर ऑनलाइन भर दें, ताकि उसकी समय से शासन प्रशासन जो है हमारे इंटेलिजेंस उस संबंध में जांच कर सके। दूसरा एक, अगर कभी कभी हम क्या करते हैं, हम सत्यापन वो तो सभी का लेते हैं, आईडी तो सभी का लेते हैं। कभी क्या होता है कि अगर 2 लोग 4 लोग रुके हुए हैं तो किसी एक ही की ले लेते हैं, तो उसमें भी एक सभी की आईडी ले जाएगी, आईडी सभी के लिए जानी। बीच में मैं काशीपुर में था, वहाँ पे हुआ था एक लड़का और एक लड़की घूमने आए, उन्होंने उसको हस्बैंड वाइफ बनाया, उन्होंने खाली लड़के की आईडी रखी। लड़का जब गया लड़की का मर्डर करके चले गए, लड़की की आईडी ली नहीं थी, और लड़की ने जो अपना आधार कार्ड लगाया था वो फेक लगाया, सिलेंडर भी लेके वो 1-1.5 साल तक ट्रेस आउट नहीं हो पाई कि लड़की है कहाँ की। जो नंबर उसने उस समय रिसेप्शन पे लिखा है तो वो नंबर भी फेक था, उसका नंबर था नहीं। वो थोड़ा सा अगर हम नंबर तो सबका लिखते ही, एक बार कॉल करके, बहुत सारे लोग जो गलत उद्देश्य से आते हैं, जो जानकारी देती भी है वो गलत जानकारी देते हैं, थोड़ा क्रॉस चेक हो जाता है तो उसमें एक बचत रहती है। एक तो जितने लोग आ रहे हैं सबकी आईडी रहती है, उससे ये होता है अगर कोई गलत उद्देश्य से आ रखा है, कोई उसमें एक मिस हो गया या किसी के साथ कोई घटना हो गई, घटना करके दूसरा व्यक्ति भाग गया, तो हमें पता तो लगे एटलीस्ट जो जिसके साथ घटना हुई वो व्यक्ति है कौन, ताकि उसके परिजनों को इन्फॉर्म कर सकें और उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। नहीं तो मैक्सिमम समय तो हमारा उस व्यक्ति को ट्रेस आउट करने में लग जाता है जिसके साथ घटना हुई है कि ये व्यक्ति है कौन, और एक लिमिटेड समय में अगर ट्रेस आउट नहीं होता तो उसके अंदर डिटेल CDR वगैरह सारी चीज़ें को नहीं मिल पाती थी। लेकिन मैंने काशीपुर वाले मामले में बताया कि 1-1.5 साल तक तो लड़की ट्रेस आउट ही नहीं हो पाई, जिसका मर्डर हुआ वो है कौन, तो उसका आधार कार्ड भी दिया गया। सर क्या है कि हम एक ही का लेते हैं, आजकल जो आदेश का है एक ही का लीजिए मुखिया भी है मैक्सिमम नहीं सभी ठीक है, आपका कहना उससे ना उससे बचत रहती है पूरी। पहले आपने मोबाइल पे ले लिया, फोटो खींचने के लिए आधार नंबर लिख लिया उसमें उससे, ताकि चेक हो जाता। कई बार आदमी आता कि आजकल फेक आधार कार्ड भी आसानी से बन जाते हैं, हम उसको ऐप पे चेक तो करते नहीं कि प्रॉपर सही है नहीं है,
वैसे तो आधार ट्रेसर एक ऐप भी आता है कि आप चेक कर सकते हो उसको कि आधार कार्ड सही है या गलत है। अब हम वो जो भी आधार कार्ड देता है उसको रख लेते हैं, उसकी कॉपी रख लेते हैं, उसको कोई QR कोड से वगैरह से स्कैन करके तो देखते नहीं कि वो ठीक है नहीं है। लेकिन अब जो गलत करने के उद्देश्य से आता है वो कुछ अपनी सही जानकारी तो देके जाएगा नहीं, वो नंबर भी गलत देगा। आप मिलाओ भी तो क्या देगा, अभी मोबाइल स्विच ऑफ हुआ चार्ज नहीं कर रखा है, तो ये हो जाता है। तो वो अपनी फेक जानकारी देता है। अब वो ट्रेस आउट तब होता है कुछ भी चीज़ कम से कम उसकी लीगल हो। उसका आधार कार्ड भी सही है तो हम पता लगा सकते हैं कि उसके आधार कार्ड पे कितने सिम चल रहे हैं, उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। वो आधार कार्ड भी फेक है और बाकी जो लोग थे उनकी जानकारी नहीं है। वो जो आधार कार्ड है, एक व्यक्ति का आधार कार्ड लिया, हमने 3 और लोग थे। अब जो 3 आए थे उसी का मार के चले गए उसी को, तो अब हम 3 कौन थे कैसे ट्रेस आउट करेंगे? क्योंकि जिसका आधार कार्ड लिया था उसके साथ तो घटना होगी। अब जो और उसके साथ रुके थे 2 या 3 लोग, वो ट्रेस आउट करने वो कौन थे, लेकिन उनका हमारे पास कुछ है ही नहीं। ऐसे में उनकी भी डिटेल होनी जरूरी है, जिससे हमें तो बुरे से बुरा सोच के चलना पड़ता है ना। क्योंकि घटनाएं भले साल में एक बार हो या 2 साल में एक बार होती है, पर उस समय के लिए हमें तैयार रहना होता है कि यार ऐसी कोई चीज़ हो जाएगी तो हम उसको कैसे ट्रेस आउट करेंगे। इसके लिए वो सभी लेनी जरूरी है, जिसका कि हम फ्यूचर में कोई गलत चीज़ें होती हैं तो उससे निपट सके। कभी कभी आदमी कहता है कि यार मैं अभी आ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में निकलूंगा, चेकिंग कर लेता हूँ। घटना था उस समय घटना हुई थी, एक चौकी के सामने होटल था, एक दिल्ली से एक लड़का आया था, उनका सर मुझे रूम चाहिए एक देर की, आईडी उठी तो सर मुझे थोड़ा सा फ्रेश होना है, आप कमरा खोल दो, मैं आईडी दे रहा हूँ फ्रेश। अब उसने दरवाजा खोल दूँगा, ठीक है दे रहा है, ले लेंगे। अब वो अंदर गया, जब आधा घंटे तक डोर नहीं खोला तो फिर उन्होंने नॉक किया भी क्या बात खुला नहीं, तो फिर नहीं खोला उसने। थोड़ी देर में हो सकता है कुछ कर रहा हूँ नहा धो रहा हूँ, फिर थोड़ी देर में आधे घंटे बाद आए, अंदर से लॉक कम। फिर उन्होंने चौकी में फ़ोन किया, हमने फिर दरवाजा तोड़ा तो उसने एक क्वार्टर शराब का लिया था, उसने 87 गोलियां मिला के 500 खा गया और उसकी डेथ हो गई। और उसका मोबाइल था वो भी स्विच ऑफ, कोई आईडी नहीं उसके पास, कोई कुछ नहीं। अब जब उसका मोबाइल चार्ज में लगाया, उस पर कोड लगा हुआ था, एक कॉल आया उस पर, जैसे हमने उससे बात कर लिया प्रयास किया, उसने फिर उसका सिम निकाल के हमने दूसरे मोबाइल पर डाल के 1-2 नंबर उसके सिम में थे वो निकले, तब जाकर ट्रेस आउट हुआ। वो पिथौरागढ़ का ही बंदा था, आपका 40 और दिल्ली में काम करता था। अपने घर वालों को पता नहीं, प्रॉपर हम रखेंगे तो हम अपने आप को सेव कर सकते हैं और अन्य जो कानूनी पेचीदगियां हैं उससे भी बच सकते हैं। और उसमें भी बहुत सख्ताई चल रही है आजकल, वो भी चेक कर ले रहे हैं। अगर एक आदमी इवन उसमें अगर सब कुछ यहाँ रुक के गया हो, कल को भी तो काशी को रुक रहा है, वहाँ भी उसकी जाँच होती है कि पिछली बार तुम कहाँ रुके थे देखे, अभी भी वहाँ से भी इंक्वायरी मान लेते थे भाई आपके यहाँ से वो बंदा आया था, रुका नहीं रुका करके। फिर हमें पता लगता है कि यार वो आदमी 2 दिन यहाँ रुका था और चले गया, हमारे पास भी उसके रुकने की सूचना ही नहीं आई है, फिर उसमें कार्रवाइयाँ होती हैं। तो मतलब वो ट्रेस आउट होता है, फॉरनर आ रहा है तो वो ट्रेस आउट होता लगातार, व्यक्ति कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, किससे मिल रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से। तो उसमें सभी लोगों से अनुरोध है हमारा, होटल वालों को तो मालूम नहीं, होम स्टे जिन लोगों ने नहीं भी खोल रखे हैं, एक पोर्टल के माध्यम से आप हमारे ड्राइवर जी बता देंगे उसको। मैंने तो वैसे भी सभी को बताए रखा है, अलग ही तो खैर सभी होटलों में पहले भी क्या कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर पहले जो है हम फॉर्म सी को 8 कॉपी देते थे LI में, तो इसका क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने लग गया। अब इसमें ये इतनी सख्ताई होगी कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, थाने में मुकदमा लिखा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। तो सभी जगह अधिकांश सभी लोगों को पता है इस बारे में। अभी मैं देख रहा हूँ कई जगह भी फॉरनर आ रहे हैं लेकिन उनके पास वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था ही नहीं है। अब मैं गुड फेथ में उनको कह दे रहा हूँ कि यार चलो जिसके पास है उसकी होटल से करा के ले आओ। जैसे मुझे लग रहा है कि सभी लोग आए हैं यहाँ पे, अभी बिहारी में भी हैं हमारे होटल, वहाँ पर भी कभी कभी आ जाते हैं, आए हैं गिरिनाग में भी आ जाते हैं। तो उन्होंने अभी किया ही नहीं रजिस्ट्रेशन अपना, हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरे को फ़ोन आता है उनका कि सर ऐसे ऐसे आए हैं, हमारे पास है नहीं। मैं कहता हूँ यार नज़दीक में किसी के पास होगा तो तू उससे करा ले, भाई तेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अपनी यहाँ रुको, उसको कोई बात नहीं, लेकिन आपस में सहयोग करके होगा। लेकिन वो कह रहा है मैंने वहाँ आवेदन तो किया है, उसमें जो भी प्रक्रिया किया है लेकिन अभी हुआ नहीं है, होती भी समस्या है। लेकिन अब जल्दी से जल्दी इसको किया जाए तो भी जो है भविष्य में ही समस्या नहीं आ पाएगी ना। नहीं तो फिर हो सकता है दूसरे होटल में उसके मालिक बोलेंगे यार नहीं भाई तेरे यहाँ आया तो तू ही करेगा इस तरह चीज़ ना, वो ना करना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी इसको जो है, मैं जब भी होटल में चेकिंग के जाता हूँ नोट भी लगा के आता हूँ कि फॉर्म सी जो है ऑनलाइन किया जाए, लिंक भी देता हूँ उनको, इस लिंक में जो है
ये है वो कुछ नहीं कर सकते। आदमी यहाँ 3 दिन रुक के नैनीताल गया, नैनीताल में भी क्वेरी हो रही है उससे, उन्होंने कहा कि आप बेतनाग में रुका था, वो यहाँ से संपर्क कर लेते कि यार ये व्यक्ति यहाँ रुका था कि इसके द्वारा यहाँ पे पहुँच भेजा गया। नैनीताल के बाद दिल्ली जिले में वहाँ से भी क्वेरी आ जाती है हमारे पास, तो फिर हमें रिप्लाई करना होता है कि हम उसमें चाह के भी किसी को हम गुड फेथ में कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे ना उसमें भी नहीं। कप्तान साहब के माध्यम से आता है, हमसे रिपोर्ट मांगते हैं कि यहाँ सभी का और मतलब सभी का मैंडेटरी है। उनका पासपोर्ट वीजा सभी लेना है ना ना डॉक्यूमेंट तो सबके ले लिए, हाँ तो जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन सभी का रजिस्ट्रेशन इवन मैंने कहा ना, अगर कोई ग्रुप भी आ रहा है लोकल का भी है, उसमें भी हमको सभी के आधार कार्ड लेते हैं। ये तो कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं, 2 लोग 3 दिन रुके, लोग 2-3 का एक ग्रुप आया, एक ही का हमने आधार कार्ड दिया, उसके साथ भी सेवरिंग होगी, जब वो दूसरे के साथ कुछ घटना करके चले गया, और जैसे यहाँ घटना हुई व्यक्ति पैसा उठ नहीं हो पाया। काशीपुर का मैंने बताया था कि काशीपुर में 5-7 साल पुरानी बात है, एक लड़का है, मुझे छोटे 10 साल हो गए, आधार कार्ड मेरा वही चल रहा है, आज की डेट में उस आधार कार्ड में मुझे वहाँ पे कोई पहचाने का नहीं, ये भी हो गया ना। वहाँ पे किराए में रहता कैसे रहता, कोई वोटर ID कार्ड दे देता, वोटर ID कार्ड तो आदमी जहाँ जा रहा है 6-7 महीने साल भर रुकता है तो वहाँ बन जा रहा है, उसके बाद उससे भी पैसा उठ नहीं हो पाता। मोबाइल नंबर भी कभी लोग जो गलत करने के उद्देश्य से आते हैं अपना फेक दिखा के जाते हैं, थोड़ा भी करो उसका नंबर ले सकते, एक आदमी लोग मार्केट देख लिया कि नंबर उसका प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, तो ऐसा पता लग जाता है कि हाँ वेरीफाई, मतलब प्राथमिक रूप से आपके द्वारा वेरीफाई हो जाता है, हो गया बंदा ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं चेंज नहीं और के अंदर में मतलब सुविधा बहुत चेंज है। शिवाजी होम स्टे को भी यही सेम वेरीफाई है उनके लिए। हाँ जी, हाँ जी, जी, आपको पता है ये जी, जी, जी। माध्यम से आपको पता है। हाँ जी, हाँ जी, होम स्टे में भी सेम यही पूछना है, उनको भी 24 घंटे के अंदर करना है। जो अवैध रूप से रहते हैं उनकी बहुत हाँ जी, हाँ जी। बनाया गया है। मतलब कई क्या है, किसी ने 6 महीने के लिए वीजा लिया हमारे पास, कंट्री का ओवर स्टे कर रहा है, साल भर 6,000 रुपये ही है। इस सब चीज़ों के लिए भी जरूरी रहता है कि यार उसका जो है फॉर्म सी भर के पूछना चाहती है। ये फॉर्म सी भरने की प्रक्रिया तो तब शुरू होगी ना, पहले उन लोगों के भी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है मोस्ट लोगों के। यहाँ मेरे ख्याल से आप पूरी चौकुड़ी में अगर यहाँ 30-40 होम स्टे और होटल हैं तो उनमें से मुझे लगता है कि 10 लोगों से ज़्यादा के अपना रजिस्ट्रेशन होगा, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो फॉर्म सी कहाँ से? आपकी तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे कहें कि अपने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करवाएं, हम चेक करेंगे। जैसे ऐसा है ना, या आपको ऐसे चेक करने के लिए आपको उन्हें हफ्ता 10 दिन 15 दिन का टाइम देना कि हम होम स्टे उसके बाद उनसे कहें कि हम चेक करने आएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन एक आम नागरिक है, जैसे मैं गाँव में रहता हूँ, मेरा होम स्टे भी नहीं है, होटल भी नहीं है, मेरे घर में कोई नागरिक आया है, तो मुझे उनकी सूचना देनी पड़ेगी। बिल्कुल उससे रजिस्ट्रेशन मतलब नहीं है। जी, जी। नहीं वो तो ऐसा वो तो एक घर में आना तो सेकेंडरी, आप उसके लिए तो फिर आपको वैसे ही कोई और जानकारी देंगे ना, आप उसमें तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा ना, फिर वो 2-3 दिन लग हाँ, वो जाएंगे। करवाएंगे, वो साइबर कैफे जाएं, चाहे कहीं नॉर्मली किसी के घर पे पर्सनली भी रह रहा है तो वो भी प्रोसेस वही है। जाना है ना, आपका रजिस्ट्रेशन आज ही शाम को किसी के वहाँ आ गया, उसने होम स्टे में रख लिया, वो आपसे कहेगा यार मेरे वहाँ आ तो गया, लेकिन सर ये अभी रजिस्ट्रेशन 24 घंटे के अंदर करना होता है। शाम को आ गया तो सुबह रजिस्ट्रेशन पहले से अगर उसका हुआ रहेगा, क्योंकि अगर वो होटल का रजिस्ट्रेशन कर रहा है या होम स्टे का कर रहा है तो उसको साथ में एक रजिस्ट्रेशन इसका भी करा दे, कहीं पैसा तो लगना है नहीं, बेसिक चीज है वो, बिल्कुल एक साइबर कैफे में जाके आराम से मतलब किसी के घर में भी रुक रहा है, वो घर वाला भी भर के देगा उसको, जी, होटल नहीं, किसी के व्यक्ति यहाँ रुक रहा है, उससे कोई रिलेटिव है, कोई पूछे जी, तो जी। फॉर्म से भर के देगा कि भाई ये फॉर्मर है, इस कंट्री का ही है, मेरे यहाँ पर आ रखा है। क्योंकि साइड में बहुत प्रॉब्लम रहती है सभी फॉर्म रजिस्ट्रेशन मतलब अपलोड होने में बहुत दिक्कत है, साइड में कई बार प्रॉब्लम है। मतलब इतनी दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन अपलोड करने में, कई बार हो ही नहीं पा रहा है, 1-2 घंटे एक ही हाँ वही है, उसमें दिक्कतें होती है। कई बार फिर फोन से इन्फॉर्म करते हैं हम लोग कि हमारे पास ये स्टे कर रहे हैं और अपलोड नहीं हो पा रहा है करके। पहले मेहता जी जब थे तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी। बहुत दिक्कत आ रही है। साइटों में तो हो सकता है ये सब चीज़ें चल रही हो, पर वो थोड़ा मैंडेटरी भी हो गया कि भाई आपको पोर्टल पे तो करना ही करना है, बहुत समय लगे भले। मैंने कहा वो खाली हम तक ही नहीं आता है। यहाँ से सपोज हमने बुक फेट में किसी को छोड़ भी दिया, वो आदमी नैनीताल रुक रहा है, उसके बाद दिल्ली रुक रहा है, उसकी जाँच कहाँ गई गई, वो सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, उससे पूछताछ हो रही है। अब वो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, उन्होंने नैनीताल होटल में रुका था, बताया कि वहाँ से वेरीफाई कर दिया है, नैनीताल इंटेलिजेंस से वेरीफाई कर दिया आदमी यहाँ रुका था, कहाँ आ गया, कितने दिन यहाँ रुका है। आगे जाके भी हो सकते हैं वैसे नहीं है तो फिर वो उसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकते किसी का, तो मुझे मजबूरी एक मुकदमा लिखा जाना है, क्योंकि वो व्यक्ति बता रहा है वहाँ रुका था और वो यहाँ रुका है और हमारे पास सूचना नहीं है ये होटल से।
वो अब होटल में रुके, घर में रुके, कहीं भी रुके, वो मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने। वो था पहले से भी, थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो गया है। हाँ, तो पहले से ही Online। बना हुआ उसके लिए फॉरनर एक्ट, उसके तहत आप कोई भी फॉरनर अगर कहीं को रोक रहा है, अफआर को जाती है, उनके लिए पुलिस अधीक्षक होते हैं अफआर, तो उनको सूचना भेजनी होती है फॉर्म सी के माध्यम से। पहले आपका हार्ड कॉपी में भरता था, तो वो हार्ड कॉपी नजदीकी थाने में अलग ही दे देते थे, हम उसको भेज देते थे। लेकिन अब ऑनलाइन हो गया, तो हर जगह कहीं भी कोई भी चेक कर सकता है। लेकिन अगर उसमें आप लोगों की कभी कप्तान साहब से जैसे मीटिंग होती है, तो उसमें आप ये बात रख सकते हैं, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है इतने सालों से, वो थोड़ा सा प्रोसेस बहुत लेंदी है उसका ना फॉर्म भरने का। उसमें एक फॉर्म फिल करने में अगर आपके पास 20 आदमी आ गए, तो आपको कम से कम 4 घंटे लग जा रहे हैं, 3-4 घंटे लग जा रहे हैं। मतलब कम से कम 15-20 मिनट एक फॉर्म भरने में लग जाता है। एक तो उसमें वो फोटो अपलोड करना है, फोटो छोटी बनानी है, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है, वो बहुत लेंदी है। उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए, कुछ चीज़ें जो उसमें आवश्यक नहीं है तो उनको छोड़ने की कोशिश की जाए। मतलब वो गवर्नमेंट लेवल पर हो सकते हैं, आपके लेवल की तो नहीं है, लेकिन आप उस बात को रख सकते हैं जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाए, वर्कशॉप हो जाए, होती है ना, आप उस क्राइम मीटिंग में ये बात कह सकते हैं कि सर वो लोग ये बताते हैं होटल वाले कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, उसको थोड़ा शॉर्ट किया जाए, माना वो 5 मिनट में कवर हो जाए, तो उनका थोड़ा सा अगर जिस होटल में 20-25-30 लोग रुक रहे हैं एक साथ, तो वो तो रात भर उसी को भरने में लग जाता है। मतलब उसके लिए वो बहुत ही एक मुश्किल काम है। वो मतलब लेंदी प्रोसेस शॉर्ट हो जाए, वो आपको जानकारी तो चाहिए ना। देखिए आपको उसमें वीजा की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब उसमें ये आता है कि उसका इंडिया का एड्रेस कहाँ है, उसका वहाँ का एड्रेस कहाँ है। वो एड्रेस नहीं भी है तो आपको वो तो पासपोर्ट और उससे मिल जाएगा ना। मतलब वो डिटेल क्यों उतनी मांगी जाती है कि उसमें इतने लेंदी क्यों बनाया जाता है कि उससे को टाइम कंज्यूमिंग है उसकी सारी चीज़ें हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जैसे ऑनलाइन के लिए थोड़ा समय बढ़ाया जाए और उसको रिटर्न, मतलब जो लोकल लगाई है उसको मतलब रिटर्न हार्ड कॉपी दे दीजिए। पास अपने लोग आए हैं उसकी रिटर्न में दे दे, जैसे हार्ड कॉपी दे दे, हार्ड कॉपी से इन्फॉर्म कर दे कि मेरे पास ही आए हैं, तो उसके ऑनलाइन पे हो जाएगा थोड़ा बढ़, जैसे 24 आवर्स आप लेगा। इनके अगर साइट वेबसाइट प्रॉपर नहीं चल रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, नेट नहीं चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत है 24 आवर्स में हो नहीं पाया, तो उसके लिए मतलब यार रिटर्न, वो होटल वाला रिटर्न आपको लोकल एलआईयू को इन्फॉर्म करते हैं कि मेरे पास जितने लोग आए हैं, ये उनकी डिटेल्स है, ये उनका डेटा है, और उसके लिए मतलब ऑनलाइन फिल करने के लिए कुछ 24 आवर्स की जगह थोड़ा सा उसकी लिमिट बढ़ी, ताकि इनके उस टाइम में वो फिल तो कर लेगा। अगर सपोज दैट उस टाइम में नहीं कर पाया और फिर कल परसों उसी के ऊपर क्वेश्चन होगी कि भाई तुमने भरा क्यों नहीं। अब उसमें ये मानने को राजी नहीं होगा कि भाई उसमें वेबसाइट चल रही थी या नहीं चल रही थी या नेट प्रॉब्लम चल रहा था। वो अगर सही भी बताएगा तो उस पर, क्योंकि उस पर उसकी बात सच नहीं मानी। एक हार्ड कॉपी वेरीफाई हो जाए, हार्ड कॉपी वेरीफाई करके रिसीव्ड हो जाए, प्रोड्यूस करा दे लोकल जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन, उस स्थिति में कार्यवाही से बचा जा सकता है। थोड़ा सा 24 आवर्स की जगह थोड़ा उसको बढ़ाया जाए। आप ये बातें भी मीटिंग में रखेंगे ना, जो लोग ये समस्या आ रही है। जी प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम आ रहा है सर। ऑफलाइन तो करते ही थे अभी तक, नहीं पोर्टल में खुद ही करना है ना। हाँ कहीं तो इंटीरियर में है, बहुत सारे होम स्टे या होटल तो बहुत, ये लोकल लेवल पे व्यवस्था बन सकती है। पता है क्या होता है कि एसपी लेवल पर अगर ये बातें पहुंच जाए तो वो शायद वो चीज़ों को कवर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं ना। अगर हार्ड कॉपी रिसीव्ड हो तो कम से कम कार्यवाही से बचा जा सकता है। जी फॉर्म तो करने के लिए वहीं आए। जी वो आपकी बात में जो भी एडमिशन जारी होंगे वो ऊपर लेवल से होता है, आपकी बातों को जी नहीं हो पाया तो मतलब उसमें फॉल्टी एटलीस्ट होटल वाले को ही माना जाए, लेकिन रीजन जब की रहा होगा ऐसा तो तब भी फॉल्टी होटल वाले को माना जाए। वो इश्यूज हम रखेंगे आपके लिए, इश्यूज आ रहे हैं इसलिए ये समस्याएं हैं, उस लेवल पे वो समस्याएं नोट होके आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, ऐसे कुछ लोकल उसका समाधान होगा। हार्ड कॉपी सबमिट कर दे, जब तक उसका मतलब हार्ड कॉपी तुरंत 24 आवर्स के अंदर सबमिट कर दे, और उसके लिए थोड़ा सा उसको ऑनलाइन फिल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लिमिट बढ़ जाए। अच्छा, और आपके स्तर से कोई इश्यूज हो जिसमें आप हमारी हेल्प चाहते हैं?
स्कैनर आज का एक तीसरा आधार कार्ड बना के दे दिया वो, इसमें नाम पता किसी और का होगा, एड्रेस किसी और का होगा, आपको मिल जाएगा। कोई कंप्यूटर वाला कर देता है, हमें पता ही नहीं जो आधार कार्ड दिया है वो ठीक है या गलत है। उसको ट्रैक करने के भी आजकल आधार ट्रैकर वगैरह उसके नंबर से ट्रैक कर सकते हैं आधार कार्ड ठीक है नहीं है, ठीक नहीं है। या जो मोबाइल नंबर हम लेते ही हैं मैक्सिमम, अगर जिसको रुकता है उसका फ़ोन नंबर तो आप नोट करते ही हैं, उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया, एक दो बार ये देखे कि हाँ ये मोबाइल नंबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें भी पता लग जाता है। कई में मुक्तेश्वर था इससे पहले। दोस्तों, किसी भी पर्यटक स्थल की अच्छी व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही योगदान होता है हम होटल संचालकों का कि किस प्रकार से पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का, प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का हम अनुपालन करें, चाहे वह देर रात्रि तक डीजे आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग हो या फिर अपने होटल्स में अग्निशमन यंत्रों का, फायर सेफ्टी का, फूड सेफ्टी का हम लोग ध्यान रखें, या फिर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो। आज की बैठक बहुत फ्रूटफुल रही और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई, और इस बैठक के तुरंत बाद समस्त होटल व्यवसायियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक के माध्यम से कार्यकारी होटल एसोसिएशन, होटल तथा होमस्टे एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें जितने भी होटल तथा होमस्टे संचालक वहां पर उपस्थित थे सभी ने सर्वसम्मति से लक्ष्मण सिंह कार्की जी को होटल एसोसिएशन, होमस्टे एसोसिएशन का सर्वसम्मत अध्यक्ष चुना। इसी क्रम में आनंद सिंह मेहरा जी और सोनू कार्की जी को उपाध्यक्ष चुना गया, जबकि स्वयं मुझे महासचिव के रूप में दायित्व दिया गया। इसी क्रम में उप सचिव भास्कर मेहरा और हर्षित पाठक जी, इसी क्रम में कोषाध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित ओजस्वी रिजॉर्ट के संचालक श्रीमान रमेश चंद्र पांडे जी को जिम्मेदारी दी गई। हम सभी आने वाले समय में किस प्रकार से होटल एसोसिएशन के माध्यम से अपनी समस्याओं को, चाहे वो रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतें हों या यहाँ के भूमि संबंधी विवाद हों, ऐसे अनेक बिंदुओं पर किस प्रकार से हम शासन प्रशासन तक अपनी बात संगठित रूप से पहुँचा सकें, इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई। इस विषय पर भी चर्चा हुई कि किस प्रकार से चौकोड़ी में अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो, यहाँ की ग्रीनरी बनी रहे, यहाँ के कूड़ा निस्तारण के लिए एक ठोस व्यवस्था हो, और आने वाले समय में कौतिक महोत्सव में किस प्रकार होटलों के सहयोग से होटल एसोसिएशन के तत्वाधान में हम विभिन्न कार्यक्रम संचालित करें, इस बारे में भी महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए। आज की बैठक मुख्य रूप से थानाध्यक्ष वेरीनाग श्रीमान महेश चंद जोशी जी ने ली, और उनके साथ जो सम्मानित अधिकारीगण आए थे उसमें उप निरीक्षक श्रीमान भुवन चंद गहतोड़ी जी, उप निरीक्षक LIU श्रीमान विश्व प्रकाश जी, इसी क्रम में हेड कांस्टेबल श्रीमान संजय चौहान जी, श्रीमान मोहन रसवाल जी, श्रीमान हर्षवर्धन जी उपस्थित रहे। और पुलिस विभाग का समय समय पर बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। विगत दिनों चौकोड़ी की रामलीला में पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए पूरी रामलीला को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से निभाने में बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा, और आने वाले समय में कौतिक में भी आपका सहयोग और अपनापन हम सबको मिलता रहेगा। हमेशा की तरह मित्र पुलिस की भूमिका में आप सभी का ज़बरदस्त योगदान रहेगा। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।